हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप लोगों का एक बार हम फिर से स्वागत करते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे फ्रेंड्स कि एक फेज 220 वोल्ट तो थ्री फेज मिला करके 460 वोल्ट क्यों नहीं होता। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे आप लोग जानते हैं या सुने भी होंगे कि एक फेज में 220 वोल्ट होता है। हमारे गांव में जो करंट आता है उसमें एक फेज में 220 वोल्ट होता है। उस तरह से अगर हम जोड़ें इसको तो तीन फेज में मिलाकर के 660 वोल्ट होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, सही सुन रहे हैं, एक फेज में 220 वोल्ट होता है, लेकिन उसके बाद भी तीन फेज में मिलाकर के 660 वोल्ट नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है उसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो वीडियो छोड़ के कहीं जाइएगा नहीं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि इस तरह के वीडियो हम लगातार इस चैनल पर लाते रहेंगे। कुछ दिन से हम जो है वीडियो बना नहीं पाए, उसके लिए हम आप लोगों से माफ़ी मांगते हैं। आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये तीन गो फेज है, फेज वन, फेज टू, फेज थ्री और एक न्यूट्रल है। इसमें एक फेज में 220 वोल्ट होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, और इसी हिसाब से अगर बात करें तो तीन फेज में 660 वोल्ट होना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि क्यों ऐसा नहीं होता है। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं कि फेज वन और फेज टू को जैसे हम लोग वोल्टमीटर से मापेंगे यहाँ पर, तो इसमें 440 वोल्ट आएगा। फेज वन और टू को अगर वोल्टमीटर से हम मापेंगे तो 440 वोल्ट आएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, सही सुन रहे हैं, आप लोग ट्राई भी कर सकते हैं इसको माप करके वोल्टमीटर से। 440 वोल्ट आएगा। अगर मान लेते हैं कि फेज टू को थ्री से मापते हैं, फेज टू और फेज थ्री को मापते हैं वोल्टमीटर के द्वारा, तो भी 440 वोल्ट आएगा। और अगर हम यहाँ पर फेज वन को फेज थ्री से मापेंगे तो भी 440 वोल्ट ही आएगा। तो कहने का मतलब यह है कि अगर तीन फेज में से किसी भी दो फेज को अगर वोल्टमीटर के द्वारा वोल्टेज हम मापेंगे तो 440 वोल्ट आएगा। किसी भी दो फेज को, तीन फेज में से किसी भी दो फेज को मापेंगे तो 440 वोल्ट आएगा। और किसी तीन फेज में से किसी भी एक फेज और न्यूट्रल के बीच में अगर हम वोल्टेज मापेंगे तो 220 वोल्ट आएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, याद रखिएगा 220 वोल्ट आएगा। आप लोग देख सकते हैं किसी भी तीन फेज में से दो फेज को मापेंगे तो 440 वोल्ट। और अगर किसी भी एक फेज को, फेज वन हो, टू हो, थ्री हो, किसी को भी अगर उसके न्यूट्रल के साथ अगर मापेंगे तो 220 वोल्ट आएगा। तो कैसे होता है उससे पहले आप लोगों को जानना पड़ेगा कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी के अनुसार ही जो होता है करंट तीनों फेज जो होता है वो चक्र पूरा करता है। ये चक्र क्या होता है आप लोग देख सकते हैं, शून्य से शुरू होकर के धनात्मक अर्धचक्र, ऋणात्मक अर्धचक्र, ये आधा आधा चक्र मिलाकर के एक पूर्ण चक्र पूरा करता है। और ये पूर्ण चक्र मिलाकर के एक सर्किल पूरा होता है। उसी एक सर्किल को हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। आप लोग सुने होंगे कि भारत में इलेक्ट्रिसिटी में अब तक की जो फ्रीक्वेंसी यूज होती है वह मैक्सिमम 50 हर्ट्ज होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती है। तो ये फ्रीक्वेंसी जो होता है ना, शून्य से शुरू होकर धनात्मक अर्धचक्र, ऋणात्मक अर्धचक्र मिल करके एक पूर्ण चक्र बनता है और उसमें 360 डिग्री का कोण बनता है। जैसे आप लोग देख सकते हैं 120 120 120 इस तरह से करते करते 360 डिग्री का कोण बनता है। तो ये जो होता है कि क्यों 660 वोल्ट नहीं होता है, 440 वोल्ट ही क्यों होता है, जबकि एक ही फेज में 220 वोल्ट होता है। इसको जो होता है ना वेक्टर एजुकेशन द्वारा जो इसको एडिशन किया जाता है, इसका जो मापा जाता है, इसका एडिशन किया जाता है, वो वेक्टर एजुकेशन मेथड द्वारा मापा जाता है। ये वेक्टर एजुकेशन मेथड क्या है उसको हम इस वीडियो में आगे बताएंगे, तो वीडियो में आप लोग बने रहिए। जैसे आप लोग देख सकते हैं ये फेज वन, फेज टू, फेज थ्री है। यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिएगा कि फेज वन और टू जब ऊपर की तरफ है, जैसे आप लोग देख सकते हैं फेज वन और टू जब ऊपर की तरफ है, तब ये फेज थ्री जो है वो नीचे की तरफ आया हुआ है। आप लोग देख सकते हैं कोई भी तीन फेज एक साथ ऊपर नहीं है। दो फेज एक साथ ऊपर है तो तीसरा फेज नीचे है, और अगर दूसरा तीसरा फेज ऊपर है तो पहला फेज नीचे है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि रेड वायर और येलो कलर की जो वायर है वो एक साथ ऊपर में है, सामने सामने बिल्कुल सटा हुआ, लेकिन तीसरा फेज जो ब्लू कलर की है वो नीचे है। और अगले स्टेप में आप लोग देख सकते हैं कि जब ब्लू कलर की और रेड कलर की वायर ऊपर है, तब ये येलो यानी कि पीला कलर की वायर जो है वो नीचे है। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि दो फेज जब ऊपर रहता है
तो वो दोनों फेज पॉजिटिव, और ये फेज जो नीचे रहता है आप लोग देख सकते हैं वीडियो में, एक फेज जो नीचे रहता है वो नेगेटिव का काम करता है। इसलिए आप लोग सुने होंगे या देखे होंगे कि 3 फेज वाले मोटर में 3 फेज जिसमें यूज होता है, यानी कि उसको 3 फेज वाले मोटर कहते हैं। उस 3 फेज वाले मोटर में 3 फेज होता है, और 3 फेज में से 2 फेज फेज का काम करता है, प्लस का काम करता है, और एक फेज जो होता है वो न्यूट्रल यानी कि माइनस का काम करता है। 3 फेज वाले मोटर में हमेशा आप लोग देखिएगा कि 3 फेज में से 2 फेज प्लस का काम करता है और एक फेज माइनस का काम करता है। इसी ग्राफ से आप लोग समझ सकते हैं, देख सकते हैं इसको कि किस तरह से होता है। आप लोग देख सकते हैं इसमें कोई भी 2 फेज जो होता है, 3 फेज एक साथ ऊपर नहीं होता। ये फ्रीक्वेंसी की विधि के द्वारा होता है। 2 फेज ऊपर है तो तीसरा फेज नीचे है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं रेड वायर येलो वायर ऊपर है तो ब्लू वायर नीचे है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं ब्लू और रेड ऊपर है तो ये येलो कलर की वायर जो है वह नीचे है, यानी कि 2 प्लस तो तीसरा माइनस। इसी विधि द्वारा जो होता है करंट जो होता है तीनों फेज द्वारा फ्रीक्वेंसी पूरा करते करते हमारे घर तक जो है पहुंचता है। तो इसका एडिशन इसमें आप लोग देख सकते हैं, इसमें कुछ कोण भी बढ़ रहा है। पूरे एक चक्र मिला करके ना इसमें 360 डिग्री का कोण बनता है। आप लोग देख सकते हैं ग्राफ में। इसी ग्राफ को समझना है तब जा कर के आप लोग को आगे समझ में आएगा कि किस तरह से जो इसका एडिशन होता है। तो आप लोग देख सकते हैं इसका एडिशन जो होता है ना वेक्टर एजुकेशन के द्वारा होता है। वेक्टर के द्वारा ही इसको एडिशन किया जाता है। तो ये वेक्टर एडिशन क्या होता है उसको हम इस वीडियो में देखेंगे। आप लोग देख सकते हैं ये इस तरह से वेक्टर एडिशन होता है, इस तरह से। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ए बी बी सी और ये जो ए सी है, इस ए सी का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। एसी का वैल्यू कैसे निकाला जाता है वेक्टर में, आप लोग मैथ में क्लास में पढ़े होंगे कि वेक्टर एडिशन निकालने के लिए उसमें रूट अंडर में मान आता है। जैसे आप लोग देख सकते हैं कि ए बी इजकल टू 4 सेंटीमीटर, बी सी इजकल टू 3 सेंटीमीटर मान लेते हैं कि हमने मान लिया है कि ये सब इसका वैल्यू है। और अगर हमको एसी निकालना है तो एसी को हम कैसे निकालेंगे, तो एसी का मान जो निकलेगा वो हमेशा रूट अंडर में निकलेगा। तो एसी इजकल टू हो जाएगा रूट अंडर ए बी स्क्वायर प्लस रूट अंडर बी सी स्क्वायर, यानी कि रूट अंडर 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये सब रूट में आएगा। तो इसको अगर कैलकुलेशन करेंगे तो रूट 25 यानी कि 5 सेंटीमीटर आएगा। तो ये एसी जो आ गया ना, ये 5 सेंटीमीटर आया। तो ये जो होता है वेक्टर एजुकेशन होता है। आप लोग समझ सकते हैं इस वीडियो को देख करके इस तरह से वेक्टर एडिशन किया जाता है। इसी मेथड द्वारा जो होता है ना 3 फेज में से करंट को निकाल करके एडिशन किया जाता है। और उसी कारण जो होता है 660 वोल्ट ना होकर के 440 ही होता है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से होता है। आप लोग देख सकते हैं एक बार फिर से ग्राफ में कि इस तरह से जो है इसका एडिशन किया जाता है, इस तरह से इसका वैल्यू जो होता है। तो मान लेते हैं कि वोल्टेज इसका वोल्टेज निकालने का एक फार्मूला है जो हम आप लोगों को वीडियो में दिखा रहे हैं। वोल्टेज इक्वल टू होता है √3 इंटू फेज करंट। फेज में जो भी करंट है 220 वोल्ट, 230 वोल्ट, 240 वोल्ट, कभी कभी ऐसे। यहाँ पर √3 का मान रख करके अगर 220 वोल्ट से गुणा करेंगे तो 381 आएगा। उसको अगर 230 वोल्ट से गुणा करेंगे तो 398 आएगा। और अगर उसको 240 से गुणा करेंगे तो 415 वोल्ट आएगा। कभी कभी 250 वोल्ट भी होता है। तो इसी तरह से उसको माना जाता है कि ये 440 वोल्ट ही होता है।